मैं बाराबंकी हूँ। भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत विशाल तो नहीं, लेकिन धार्मिक महत्व से बहुत ही समृद्ध हूँ। भारतवर्ष के सबसे बड़े सूबे यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का सबसे निकटवर्ती जनपद होने के साथ साथ पूर्वांचल के द्वार का तमगा भी मुझे ही प्राप्त है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या को जोड़ने वाला जनपद भी मैं ही हूँ। यहाँ के लोगों के भरसक प्रयासों से मैं नित नए आयाम लिख रहा हूँ और पूरे भारतवर्ष में अपनी अलग पहचान गाथा भी लिख रहा हूँ। मेरी गोद में पल रहे निवासियों ने इस बार नव वर्ष के उल्लास और उमंग को उत्सवित किया है। नव संवत्सर समिति का अनूठा प्रयास रहा, जिसने विश्व पटल पर बाराबंकी के नाम को प्रदर्शित किया। जहां नव संवत्सर की चमक कैलेंडर ईयर के नव वर्ष के उत्साह के बीच धूमिल रहती थी, वहीं इस बार भारतीय नव वर्ष का उत्साह देखने को ही मिल रहा था। बुजुर्ग, महिलाएं, युवा, हर वर्ग, हर जाति या यूं कहें हर भारतीय इस उत्सव में शामिल होने को आतुर रहा। भारतीयता के महोत्सव को सफल करने के लिए समिति के प्रयासों ने इसे ऐतिहासिक ऊंचाइयां प्रदान की। शक और हूर जैसे आक्रमणकारियों को भारत की पावन धरती से खदेड़कर विक्रम संवत का प्रारंभ करके सम्राट विक्रमादित्य ने पूरे विश्व में जगत गुरु के रूप में भारतवर्ष के गौरव को अक्षुण्ण रखने का कार्य किया। माना यह भी जाता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि को ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। इसी के क्रम में हिंदू नव वर्ष मनाया जाता है। पूरे विश्व में बाराबंकी को एक अलग पहचान देने के क्रम में युवा सोच के रूप में उभरी नव संवत्सर समिति ने सुनियोजित तथा धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन कर शौर्य, धर्म, स्नेह, एक रूपता का जो परिचय दिया, वह भारत ही नहीं अपितु विश्व में धर्म की गौरवगाथा का द्योतक बनकर सामने आया है। शहर का धनोकर सरोवर नव संवत को शिरोधार्य करने की उत्सव स्थली बन गया। 51,000 दीपों एवं LED बल्बों से जगमगाते कार्यक्रम स्थल पर एकत्रित स्थानीय साधु संतों एवं आम जनमानस ने नव संवत्सर का स्वागत पूरी भव्यता से किया। पूज्यपाद श्री प्रणव आनंद सरस्वती महाराज की उपस्थिति, भजनों के स्वरों के तथा साथ ही मंत्रोच्चार की मंगल ध्वनि के बीच धनोकर सरोवर के चतुर्दिक स्वास्तिक के शुभ आकार में सजे 51,000 दीपक सांध्य बेला पर जब प्रज्वलित हुए तो इस मनोहारी दृश्य ने देव दीपावली जैसा वातावरण सृजित कर दिया। आरती के स्वरों ने जन समुदाय की आस्था और भक्ति ने संपूर्ण कार्यक्रम की दिव्यता को दैवीय रूप प्रदान कर दिया। अग्रिम दिवस के आयोजन के रूप में शक्ति एवं पराक्रम तथा आध्यात्मिक ऊर्जा से युक्त कार्यक्रम युवा गर्जना के नाम रहा, जिसमें अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास की उपस्थिति में हजारों मोटरसाइकिल के साथ एक विशाल रैली में भारत माता के गगनभेदी जय घोष के साथ साथ नगर के मुख्य मार्गों से गुजरकर भारतीय नव वर्ष की शुभकामनाएं नगरवासियों को प्रेषित की। ये है नव संवत्सर का आयोजन का मना रहे तमाम लोग और ये तमाम कार्यकर्ता। यहाँ पर आप देखिए महंत राजू दास है और यहाँ पर बाकायदे गाड़ी सवार की गई है, गाड़ी को तैयार किया गया है, गाड़ी को सुसज्जित किया गया है और ये तमाम वो भीड़ यहाँ पर निकल रही है। आप ये दृश्य देख रहे होंगे तो काफी विहंगम दृश्य दिख रहा है। हर मोटरसाइकिल पर दो लोग और भगवा ध्वज यहाँ पर ग्रहण किए हुए तमाम ये भीड़ है। लोगों में एक गजब का उत्साह है। नए साल का हिंदू नववर्ष विक्रम संवत का जो ये उत्साह देखने को मिल रहा है, आप ये दृश्य देख सकते हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर गाड़ियां हैं, कार्यकर्ताओं में जमकर उत्साह है और किसी भी प्रकार के उत्साह में कोई भी कमी नहीं आ रही है। एक लंबी सवारी यहाँ पर निकल रही है। बाइक रैली के दौरान भगवा ध्वज धारण किए युवाओं का जोश देखते ही बन रहा था। युवाओं का जोश बता रहा था मानो नव संवत्सर का स्वागत करने हेतु संपूर्ण प्रकृति आतुर हो चुकी है। चरणबद्ध कार्यक्रमों की श्रृंखला में जिस कार्यक्रम ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वह रहा मातृ शक्ति का सैलाब। नव संवत्सर के स्वागत में महिलाएं, बच्चे सभी बेताब दिखे। उल्लास और उमंग में सराबोर मातृ शक्ति ने 1 किलोमीटर की यात्रा 2.5 घंटे में पूरी की। देशभक्ति के संगीत, नृत्य करती बेटियों का उत्साह देखते ही बनता था। कई जगह पुष्प वर्षा कर लोगों ने मातृ शक्ति को प्रणाम निवेदित किया।
भव्य झांकियां, भगवा ध्वज और शक्ति से परिपूर्ण मात्र शक्तियों के उसके आगे डूबते सूरज ने भी अपनी गति को विराम दिया। महिलाओं ने नागेश्वर नाथ सरोवर में दीपदान कर डूबते सूर्य को प्रकाशमान कर दिया। पूरे कार्यक्रम में भारतीय नारी दुर्गा के साथ साथ सरस्वती के रूप को अंगीकार करती परिलक्षित हुई। सृष्टि की उत्पत्ति के दिवस, श्री राम के राज्याभिषेक के दिवस के पूर्व इस मातृ शक्ति के उमड़े जन सैलाब का मुस्लिम धर्म के लोगों ने जमकर स्वागत किया और पुष्प वर्षा करते हुए भारत माता के उद्घोष कर साफ तौर पर संदेश दिया कि भारत भूमि पर एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना ही मानवता का सबसे बड़ा द्योतक है। कार्यक्रम के समापन अवसर के क्रम में जनपद बाराबंकी की ऐतिहासिक गौरव गाथा का चित्रण करती प्रदर्शनी का भी भव्य आयोजन किया गया। लोकगीत, जादू और कठपुतली नृत्य के मंचन का लोगों ने जमकर आनंद लिया। साथ ही ऑल इंडिया कवि सम्मेलन में आमंत्रित कवियों की मर्मस्पर्शी रचनाओं ने श्रोताओं की खूब तालियां बटोरी। आतिशबाजी के भव्य आयोजन ने पूरे विश्व को संदेश दिया कि हिंदू नव वर्ष के आयोजन का देश में पहली बार ऋषि मुनियों तथा ऐतिहासिक इतिहास की धनी धरती बाराबंकी कर रहा है। हिंदू नव वर्ष शुभारंभ के 96 घंटे पूर्व से जनपद बाराबंकी के सनातन संस्कृति के आराधकों ने हिमालय सदृश उत्तुंग उत्साह के साथ जिस भाव के साथ भारतीय नव वर्ष का स्वागत किया है, यह समग्र देश के लिए केवल एक अभिनव पहल है, वरन एक प्रेरणा भी है जो अन्य जनपदों में भी इस प्रकार के उल्लासित आयोजनों के साथ अपनी संस्कृति के अनहद प्रसार के लिए जनमानस को चेतन करेगी। आने वाला कल तो निश्चित रूप से अपने हिंदू धर्म के गौरव को अंबर के उन्नत और विस्तृत पटल पर इंद्रधनुषी कलेवर के साथ रूपायित करेगा। इस बात को जनपद बाराबंकी के युवाओं, माताओं, बहनों, वरिष्ठ जनों ने अपनी ऊर्जा की प्रतिध्वनि से सिद्ध कर ही दिया है। साथ ही भारतवर्ष का प्रत्येक नगर और गांव भी सनातन संस्कृति के ध्वज को शिखर पर फहराता दिखाई देगा। यह भी विश्वास भी हम सभी के हृदय में अमिट रूप से स्थापित हुआ है।